नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अपडेट, अब बायोमेट्रिक तरीके से होगी eKYC। पीएम किसान सम्मान निधि में एक ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। जैसा कि हमने ट्रैक्टर जंक्शन की पिछली खबर में बताया था कि eKYC कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, तो बता दें कि अब आप eKYC 22 मई तक करा सकते हैं। पहले ये तिथि 31 मार्च थी। इसी बीच eKYC की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। अब eKYC आधार आधारित न होकर बायोमेट्रिक तरीके से होगी। जानकारी के लिए बता दें कि आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण के माध्यम से eKYC कराने की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। इसलिए अब किसानों को बायोमेट्रिक तरीके से eKYC करानी होगी। इसके लिए किसान को अपने अंगूठे का निशान देना होगा। इसी निशान से eKYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। असंगठित मजदूरों के लिए बड़ी खबर, जाने खाते में कब आएंगे 500 रुपए, मिलेगा 2 लाख का बीमा कवर। केंद्र सरकार एक बार फिर से ई श्रम कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द करोड़ों लोगों के खाते में ई श्रम कार्ड की अगली किस्त आएगी। इसके लिए योजना से जुड़े लोग खाते में जल्द 500 रुपए की किस्त जारी की जाएगी। ई श्रम कार्ड योजना से जुड़े लोगों को 500 रुपए की किस्त के अलावा भी कई तरह के फायदे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराया जाता है। झारखंड पंचायत चुनाव की अधिसूचना इसी सप्ताह, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने की घोषणा। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड पंचायत चुनाव 2022 की अधिसूचना इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर स्तर पर झारखंड सरकार ने चुनाव कराने की तैयारी कर ली है। मंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस नेताओं की बैठक में दी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने झारखंड कांग्रेस के सभी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को नई दिल्ली तलब किया था। इसी बैठक में आलमगीर आलम ने यह जानकारी साझा की। हुआ ये कि प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने मंत्री को झारखंड में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने की नसीहत दी। चुनाव में हो रही देरी पर उन्होंने नाराजगी जताई। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि इसी सप्ताह पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार देगी एक और तोहफा, DA के बाद अब ये भत्ता भी बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अभी हाल ही में बढ़ोतरी की थी। DA को 3% बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही एक और तोहफा दे सकती है, यानी उनके वेतन में और इजाफा किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार की तरफ से इसी महीने कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दिए जाने की उम्मीद है। महंगाई भत्ते के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस समेत अन्य भत्तों को बढ़ाने का फैसला सरकार जल्द ही कर सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पंचायत चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। पंचायत चुनाव में मुखिया पंचायत प्रमुख, उप प्रमुख और अन्य प्रत्याशियों का शुल्क भी तय कर दिया गया है। चुनाव में नोटा का उपयोग कर कोई भी नागरिक उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है। प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा। मतदाताओं को किसी न किसी उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से वोट देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर को लेकर उपायुक्तों को दिए निर्देश में इसका उल्लेख किया है। JPSC से 2300 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होंगी जल्द, आयोग को भेजी अधियाचना। झारखंड सरकार के 6 विभागों में 2300 पदों पर जल्द भर्ती होगी। यह नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने आयोग को अधियाचना भेज दी है। ये भर्तियां 32 अलग अलग पदों पर होंगी। यह बहाली स्वास्थ्य विभाग, कार्मिक विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन और पथ निर्माण विभाग में होगी। कार्मिक विभाग की ओर से भेजी गई अब तक की अधियाचना में सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नियुक्तियां हैं। चिकित्सा पदाधिकारी के 232, आयुर्वेदिक चिकित्सा के 207, होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के 137, नर्सिंग ट्यूटर ANM प्रशिक्षण स्कूल के 116 पदों के अलावा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के 56 पदों पर नियुक्ति होगी। NDA की परीक्षा 10 अप्रैल को, सेंटर में लगे जैमर की भी होगी जांच।
रांची में संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा 10 अप्रैल 2022 को आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौसेना अकादमी एवं सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 2022 का आयोजन होना है। इसको लेकर 6 अप्रैल को मोरहाबादी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सभागार में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की अध्यक्षता में पदाधिकारियों को ब्रीफिंग की गई। आयुक्त ने कहा, परीक्षा की तिथि एक दिन पहले सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट अपने अपने केंद्र पर उपलब्ध व्यवस्थाओं की जांच कर ले। केंद्र पर शौचालय, साफ सफाई, बिजली, बैठने की व्यवस्था इत्यादि का मुआयना कर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। आयुक्त ने यह भी कहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र पर लगाए गए जैमर की जांच कर ले कि वो फंक्शनल है या नहीं। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित एक रिपोर्ट यूपीएससी को भेजने के लिए जमा करें। जेएसएससी नियुक्ति में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संशोधित नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि राजन और एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इससे संबंधित पूरे रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद राज्य सरकार से कई सवाल पूछे। अदालत ने कहा कि किस आधार पर राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थानों से ही पास करने की शर्त लगाई है और भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कहा कि वह स्वयं इस मामले से संबंधित दस्तावेज को देखना चाहेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित सलाह देंगे। उनकी ओर से इसके लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। राज्यपाल ने कहा, तकनीकी विकास ने आम लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने की राह तैयार की। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आजीविका के लिए कृषि की तकनीक को सीखकर मानव ने विज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित कर अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान की उपस्थिति दर्ज है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी लगन और अथक परिश्रम से जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन पर हम देशवासियों को गर्व है। देश ने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तकनीकी विकास ने आम लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने की राह तैयार की है। राज्यपाल श्री बैस ने बुधवार को रांची विश्वविद्यालय, रांची एवं विज्ञान भारती झारखंड द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे हैं। गुरुजी के घर से एक और उलगुलाना की शुरुआत। पोती जयश्री ने कहा, सीएम सही, सलाहकार गलत। दुर्गा सोरेन सेना ने राज्य में एक नए उलगुलाना की बात कही है। सेना प्रमुख और विधायक सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने उनके बाबा शिबू सोरेन के साथ मिलकर विकसित और समृद्ध झारखंड का सपना देखा था। दुर्गा ने अपना बचपन और अपनी युवा अवस्था को राज्य के लिए न्यौछावर कर दिया था। संघर्षों की बदौलत अलग झारखंड तो मिला, पर अब भी बेहतर सुनहरे झारखंड का गठन बाकी है। इसे पूरा करने के लिए सामाजिक संगठन दुर्गा सोरेन सेना के जरिए पहल होगी। जयश्री ने 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव या अन्य राजनीतिक घटनाक्रम में दुर्गा सोरेन सेना की राजनीतिक भागीदारी से साफ साफ इनकार कर दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान जयश्री ने बताया कि दुर्गा सोरेन सेना के संगठन विस्तार, अलग अलग कमेटियों की घोषणा पर भी फैसला होगा।